हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जो आपके सामने पैकेज यूनिट दिखाई दे रहा है, इसमें लीकेज है एक सर्किट का लीकेज हम टेस्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे, नाइट्रोजन की मदद से टेस्ट करेंगे। और उसके बाद से इसको जो है इसको ब्रेजिंग करेंगे। उसके बाद से जो है इसको वैक्यूमिंग करेंगे। वैक्यूम करने के बाद जो है गैस चार्जिंग करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बना रहें और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ये 25 टन का जो है पैकेज यूनिट है योर कंपनी का। तो चलिए सबसे पहले हम पावर को बंद कर लेते हैं, पावर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं डिस्कनेक्ट स्विच से। तो चलिए हमने पावर को बंद कर लिया। देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा पावर जो है बंद हो चुका है कम्प्लीटली। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि 2 महीना पहले जो हमने इसका लीक टेस्ट किया था, बाहर साइड में आउटसाइड में कहीं भी लीकेज नहीं है, ऑपरेटर में नहीं है और कंडेंसर कॉइल में कहीं भी लीकेज नहीं है। तो हमको जो साउंड आपको सुनने को मिल रहा था वो TXV की तरफ से सुनने को मिल रहा था, जो कि जस्ट एवापोरेटर के बाद है। तो TXV काफ़ी अंदर है, उसका एरिया भी ब्लॉक कर दिया गया है जो कि आसानी से आदमी जा सके। तो इसीलिए हमको पूरा कवर ओपन करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। जो ऊपर का पूरा जो टॉप दिखाई दे रहा होगा AC का, ये पूरे कवर को हमको ओपन करना है। तो देख पा रहे हैं बहुत सारे स्क्रू हमने ओपन कर लिया है। तो चलिए हम टॉप को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 टॉप दिया हुआ है, 2 टॉप कवर दिया हुआ है। तो दोनों को ओपन करेंगे। सबसे पहले पहला वाला ओपन करेंगे, उसके बाद से दूसरा वाला ओपन करेंगे, तब हम जाकर TXV के पास पहुंच पाएंगे। वहां पे हम लीक टेस्ट करेंगे। वहां पे लीक टेस्ट करने के बाद जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम ब्रेजिंग करेंगे। तो देख पा रहे होंगे ये टॉप कितना बड़ा है, सबको हम ओपन करना है। इसके नीचे तक स्क्रू है, बहुत ज़्यादा स्क्रू है इसमें। तो इसको ओपन करने के लिए हम 516 का ड्राइवर यूज कर रहे हैं। हमारी टीम जो है काफ़ी मेहनत कर रही है इस पर, और बहुत मुश्किल से जो है हमको लीकेज समझ में आया है कि अंदर है, इसीलिए हम जो है इस कवर को ओपन कर रहे हैं। और उसके बाद से जो है हम लीकेज को कम्प्लीटली फाइंड आउट कर पाएंगे और उसके बाद से हम ब्रेजिंग कर पाएंगे। तो अभी हम जो है नट को ओपन कर पा रहे हैं। देख पा रहे हैं आखिरी जो स्क्रू है उसको हम ओपन कर रहे हैं। उसके बाद से देख पा रहे हैं हमारा पहला कवर जो है ओपन हो चुका है, जो कि सप्लाई का जो एरिया है, एयर सप्लाई का जो एरिया है, जहाँ पे ब्लोअर ड्रम वगैरह है, वहाँ का ये हिस्सा है। अब दूसरा हिस्सा ओपन करेंगे, हम देख पाएंगे। जब तक ये पहला हिस्सा हम ओपन नहीं करते हैं, दूसरा हिस्से को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नीचे ही नट बोल्ट लगा हुआ होता है। तो दूसरे हिस्से को हम ओपन कर लेंगे ड्राइवर की मदद से। देख पा रहेंगे कुछ इस तरीके से अंदर का जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं TXV वगैरह दिखाई दे रहा है। ये ऑपरेटर के जस्ट बाद है। इसका जो एक्सेस जो है क्लोज हो चुका है, बंद कर दिया गया है डक्ट की वजह से। इसलिए जो TXV दिखाई दे रहा है यहाँ पे, TXV के कैपिलरी ट्यूब में ही कहीं ना कहीं लीकेज है। तो चलिए मैं इसके अभी अंदर जाऊंगा, उसके बाद से मैं इसका लीक टेस्ट करूंगा। तो चलिए हम सपोर्ट की वजह से जो ऊपर का टॉप दिखाई दे रहा है इसको हम खड़ा कर दिए हैं और लीक टेस्ट शुरू करते हैं। गाइस, ये एक टनल टाइप का है, इसके अंदर घुसा हूँ। ऊपर से हमने एयर वेंट के लिए ऊपर जगह छोड़ दिया है और साइड में भी हमने जगह छोड़ दिया है इधर। तो हवा के लिए चारों तरफ से हमने छोड़ दिया है। अभी मैं यहाँ पे एक ब्रेजिंग करने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पाइप में जो है कहीं लीकेज है और इधर से हवा देख पा रहे हैं, इधर से भी हवा आ रहा है मुझे और ऊपर से भी आ रहा है। हमने स्पेस बना लिया है हवा के लिए, लेकिन यहाँ से जगह नहीं है, मोटर लगा हुआ है। तो इसलिए मैंने ऊपर से जो है ओपन करके ऊपर से आया हूँ। तो इसमें मैंने पहले मार्क किया था करीब 1-2 महीना पहले, इसमें कहीं लीकेज है। तो अभी हम लीकेज एक बार और रीटेस्ट करेंगे और उसके बाद से ब्रेजिंग करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे लीकेज है ये वाले पाइप में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वाले पाइप में लीकेज है यहाँ पे, इसको हमको ब्रेजिंग करना है और उसके बाद से हमारा ब्रेजिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। ये TXV से जो कैपिलरी निकली होती है, जो ब्रांचेस निकले होते हैं, देख पाएंगे उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है जिसमें लीकेज है। ये शायद वाइब्रेशन की वजह से लीकेज हो गया है। तो चलिए हम एक बार लीक शॉप लगा के चेक कर लेते हैं। लीक शॉप लगा के चेक कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से पता चल जाएगा। वैसे हमको यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम लीक शॉप लगा के चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हमको मिला है कि यहीं से लीकेज है। एक बार और मैं कंफर्म कर लेता हूँ पूरा अच्छे से, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा जो है यहाँ पे मार्क दिखाई दे रहा है, जो कि 2 पाइप आपस में घस गया है, चाहे घिस गया है बोल सकते हैं, यहाँ पे रगड़ गया है। तो जो है यहाँ पे लीकेज हो गया है कैपिलरी में। तो देख पा रहे हैं यहीं से लीकेज है। चलिए हम इसको ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करने के लिए
हाँ जल गया हमने है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का यूज किया है। देख पा रहे होंगे ये नोजल है, नोजल को हमने जला लिया है। एसिटिलीन ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं ब्रेजिंग के लिए। नोजल को हमने जला लिया है लाइटर की मदद से, नीचे लाइटर, और इसको हम ब्रेजिंग कर लेंगे। जो भी जहाँ पे भी ये लीकेज था उसको हम सबसे पहले ब्रेजिंग कर लेंगे। उसके बाद से जो है और देखेंगे कहीं कुछ है तो नहीं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है जहाँ पे लीकेज है उसको ब्रेजिंग कर लेते हैं। तो मैं ब्रेजिंग कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये ब्रेजिंग हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। देख पा रहे होंगे हमारा ब्रेजिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं अब फ़ोन को नीचे ला के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा पहला पाइप जो है ब्रेजिंग हो चुका है, लेकिन दूसरा पाइप में जिसमें जो घिसने की वजह से लीकेज हो गया था उसमें भी थोड़ा सा मार्क आ गया है। तो अब क्या करेंगे, हम उसको भी जो है एमरी पेपर से थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे और उसके बाद से इसको भी लीकेज को ज्वाइंट कर लेंगे। जो भी पाइप में थोड़ा घसा हुआ था उसको अभी हम ज्वाइंट कर लेंगे, ब्रेजिंग कर लेंगे। तो ब्रेजिंग करने के लिए जैसे कि मैं बताया कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन का हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रेजिंग करने के लिए। आप चाहें तो एलपीजी और ऑक्सीजन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर छोटा सा एक बाटला आता है उससे भी आप कर सकते हैं ब्रेजिंग। तो कुछ इस तरीके से आपको ब्रेजिंग करनी होती है। याद रखिए ये पतला पाइप है, तो लो फ्लेम पे ही आपको जो है ब्रेजिंग करनी होती है। तो हमारा ये भी ब्रेजिंग कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख पाएंगे कि हमारा जो है ये भी ब्रेजिंग हो चुका है। दोनों पाइप अच्छे से ब्रेजिंग हो चुका है, काफ़ी अच्छा से ब्रेजिंग हो चुका है। तो अभी हम जो है हमारा टूल्स जो है ऊपर कर लेंगे और एक बार और जो है इसमें नाइट्रोजन डाल के लीक टेस्ट कर लेंगे। तो नाइट्रोजन दूसरी तरफ से डाला जा रहा है सक्शन डिस्चार्ज से, और उसके बाद से मैं यहाँ पे लीक टेस्ट कर रहा हूँ। तो देख पा रहे हो फाइनली लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होता तो बबल्स आते हैं। अगर मैं फेरी का यूज कर रहा हूँ तो, या फिर लीक शॉप का यूज कर रहा हूँ तो फाइनली हमारा लीकेज नहीं है। तो अब हम टॉप को जो है क्लोज कर लेंगे। जैसे हमने ओपन किया था वैसे ही इसको टॉप को, एयर कंडीशनिंग का जो टॉप है, HVAC का जो पैकेज यूनिट का टॉप है उसको हम बंद कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, नट ड्राइवर की मदद से स्क्रू से बंद कर लेंगे। जैसा ही हमने ओपन किया था वैसा ही वापस से हम बंद कर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्क्रू है, इसमें खोलने में काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को। अब बंद करने में भी थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, बट कोई नहीं, काम है, होता है। तो जब भी आप भी अगर काम करें तो बी केयरफुल होकर काम करें और सेफ्टी को ध्यान में रखें ज़रूर। क्योंकि जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं ब्रेजिंग कर रहा था तो दोनों तरफ से हवा का आना जाना जो है लगा हुआ था, इसलिए मैंने दोनों तरफ से ओपन किया था, एक तरफ से नहीं, ताकि हवा इधर से आए और उधर से जाए। तो वेंटिलेशन जो है, एयर वेंटिलेशन जो है बना रहे। तो देख पाएंगे हमने कवर को कम्प्लीटली ओपन कर दिया। अब सामने का एक कवर बच गया है, इसको भी हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद से आगे हम जो है आगे का प्रोसीजर चालू करेंगे। तो ये कवर भी हम बंद कर रहे हैं। देख पा रहे हैं ये लास्ट जो है कवर है इसको हम बंद कर लेंगे। उसके बाद से हम जाएंगे तो सिस्टम में जो है नाइट्रोजन होल्ड करेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन होल्ड करने के 1-2 घंटे के बाद आएंगे, तब जाके जो हम वैक्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन होल्ड कर लेते हैं। नाइट्रोजन देख पा रहे होंगे हमारा नाइट्रोजन, हमने यहाँ पे नाइट्रोजन डाल दिया है। हमने 110 PSI तक नाइट्रोजन इसमें डाल दिया है। अब हम आ चुके हैं वापस ऊपर से नीचे, यूनिट के पास से नीचे आ चुके हैं। अब 1-2 घंटे के बाद जाएंगे, फिर देखेंगे नाइट्रोजन हमारा ड्रॉप तो नहीं हुआ है। उसके बाद से हम सिस्टम को वैक्यूम पे लगाएंगे। तो देख पा रहे हैं एयर कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम चलते हैं, अभी अपना वैक्यूम पंप का पूरा सेटअप लेके चलते हैं और देख भी लेंगे कि हमारा नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का प्रेशर जो है डाउन तो नहीं हुआ। तो देख पा रहे हैं हमारा नाइट्रोजन का प्रेशर थोड़ा भी डाउन नहीं हुआ, जहाँ पे था वहीं पे है। तो अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को रिलीज कर देंगे सिस्टम से, और रिलीज करने के बाद जो हम सिस्टम को वैक्यूम में लगाएंगे। देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से आपको वैक्यूम में लगा लेना है। सबसे पहले हम वैक्यूम को चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे वैक्यूम जो है चल रहा है कि नहीं। तो पावर सप्लाई आ रही है और वैक्यूम भी चल रहा है। तो जो भी नाइट्रोजन है आपको सबसे पहले रिलीज़ करना है, उसके बाद ही जो है आपको सिस्टम को वैक्यूम में लगाना है। वैक्यूम आप 1-2 घंटे तक कर सकते हैं, या फिर 29 या 30 माइक्रोन तक कर सकते हैं आप, या 500 माइक्रोन या 30 इंच ऑफ मर्क्यूरी तक आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा सिस्टम अभी वैक्यूम हो रहा है, उसी के साथ साथ जो है मैं अपना वायरिंग कनेक्शन कर लेता हूं, जो कि हमने कमांड का वायर पहले से निकाला हुआ था। क्योंकि एक सिस्टम जो चल नहीं रहा था, एक सर्किट नहीं चल रहा था, इसलिए हमने कमांड का वायर निकाला हुआ था कंप्रेसर के कमांड का। आप कॉन्ट्रैक्टर भी चेक कर लेते हैं। फाइनली हमने कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है। अब वैक्यूम भी हमारा हो चुका है कम्प्लीटली। अब जो है सबसे
सबसे पहले हम अपने गेज को लॉक कर लेंगे, उसके बाद से वैक्यूम को बंद करेंगे। सबसे पहले याद रखना है कि आपको गेज को लॉक करने के बाद ही वैक्यूम को ऑफ़ करना है। पहले वैक्यूम ऑफ़ करके जो है आपको गेज को लॉक नहीं करना है। सबसे पहले आपको गेज को लॉक कर लेना है, उसके बाद से ही जो है वैक्यूम को ऑफ़ करना है। अब चलिए हम गैस डाल लेते हैं। गैस अभी हम डालेंगे, यूनिट को बंद कंडीशन में ही डालेंगे। यूनिट अभी हमारा बंद है, बंद कंडीशन में डालेंगे। जो गेज का जो सेंटर वाला पाइप रहता है, जो सेंटर वाला होज रहता है, देख पा रहे हैं चार्जिंग होज, उसमें उसको आपको जो है फ्रीऑन के सिलेंडर के माउथ पे लगाना होता है। उसके बाद जैसे आप गैस चार्जिंग करना है आपको पर्च कर लेना है। यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं पर्च कर रहा हूँ रेफ्रिजरेंट को, और उसके बाद से जो है हम दोनों तरफ से जो है सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम अभी बंद है, दोनों तरफ से हम इसको गैस डाल देंगे। वेपर कंडीशन में हम जो है वेपर डाल देंगे। इसमें जितना भी जा रहा है, अगर वैक्यूम में जितना भी गैस जा रहा है जाने दो, उसके बाद से जो है हम एयर कंडीशनिंग को चालू करेंगे। तो अभी हमारा वेपर फॉर्म में गैस जा रहा है, तो देख पा रहे हैं करीब 110 के आसपास जो है हमारा वेपर फॉर्म में जो है गैस जा चुका है तकरीबन। और यहाँ पे कुछ कोड्स जो है इसका लिखा हुआ है, और यहाँ पे डायग्राम है जो एयर कंडीशनिंग का डायग्राम है, इस यूनिट का डायग्राम है। यहाँ पे कुछ एम्पियर वगैरह और वाट वगैरह लिखा हुआ है, तो देख पाएंगे हमारा जो है गैस जो है ऑलमोस्ट जा चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि जो है गेज को बंद कर दें, और गेज को बंद करने के बाद जो हम जो है पावर सप्लाई को ऑन कर लेंगे। तो अभी हमारा गैस थोड़ा बहुत जा रहा है, तो जाने देते हैं। उसके बाद से जो है हम देख पा रहे हैं 110 PSI के आसपास से गैस नहीं जा रहा है। उसके बाद से तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वैक्यूम में जितना गैस गया उसके बाद से हम पावर सप्लाई को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखा देता हूँ। ये देख पा रहे हैं PCB लगा हुआ है, और जो है यहाँ पे कॉन्टेक्टर वगैरह लगे हुए हैं। कॉन्टेक्टर 1 में जो है कंप्रेसर 1 का जो सर्किट लीकेज था, इसलिए हम कॉन्टेक्टर 1 में अपना जो है क्लाइमीटर लगा लेंगे। जैसे ही चालू होगा आपको एम्पियर बताएगा, और उससे हमारा पता चल जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑन वाली स्विच है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको सर्किट बोर्ड में यहाँ पे सब नंबर लिखा हुआ है, Y1 G Y2 वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि कौन सा कमांड का वायर है, कौन सा क्या है। यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, इसमें यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है जो कि मेन पावर सप्लाई आता है। और आपको PCB से ही जो है आपको यहाँ से ही PCB से ही आपको कॉन्टेक्टर के लिए कमांड जाता है। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, नज़दीक लेके जाके फ़ोन को। देख पा रहे होंगे C1 और C2 यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ैन लिखा हुआ है। तो C1 C2 का मतलब हुआ है कंप्रेसर कॉन्टेक्टर 1 और कंप्रेसर कॉन्टेक्टर 2, ये जो है, और इसी में HPLP का वायर लगा हुआ है। तो ये और का जो है डिज़ाइन है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ट्रांसफार्मर में 220 इनकमिंग है और 24 वोल्टेज आउटपुट है। तो अभी जो है हमारा मोटर स्टार्ट हो चुका है, ब्लोअर मोटर। तो देख पा रहे हैं हमारा ब्लोअर मोटर स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम उसका ही एम्पियर ले लेते हैं, उसका ही एम्पियर चेक कर लेते हैं कि एम्पियर बराबर ले रहा है कि नहीं। तो देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट जो है हमारे एम्पियर सेम है, तीनों फेस में, तीनों लाइन में हमने एम्पियर चेक कर लिया है। तो सेम है। अब जाके हम जो है हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होने वाला है। तो हम चलिए हम जो है क्लाइमीटर को अपने पहले वाले कॉन्टेक्टर में लगा देते हैं जो कंप्रेसर 1 से कनेक्टेड है। देख पा रहे हैं हमारा कंप्रेसर 1 जो है स्टार्ट हो चुका है, 21 एम्पियर से स्टार्ट हुआ है, और ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये रनिंग होगा थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्योंकि गैस का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, जैसे लेवल पूरा होगा उसके बाद से जो है एम्पियर ऊपर जाएगा। तो देख पा रहे हैं कंप्रेसर का एम्पियर कितना होना चाहिए, 25.9 PSI तक इसका एम्पियर होना चाहिए। ये हाईएस्ट एम्पियर है, रेटेड लोड एम्पियर है, जो कि 25.9 तक होना चाहिए। अगर आपका एम्पियर जो है फर्स्ट जो कंप्रेसर का एम्पियर 19-20 के आसपास भी आता है तो एनफ है। साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ठंडी का मौसम है, और आपका जो है गैस का प्रेशर जो है फ्रीऑन का R22 फ्रीऑन का प्रेशर जो है आपका सिस्टम में कितने आपने चार्ज किया हुआ है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 19.3 और 19.4 तक एम्पियर आ चुका है। अब हम गेज में चेक कर लेंगे इसका कितना प्रेशर हमने चार्ज कर लिया है। तो देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट हमने 60 के आसपास जो है 60 PSI के आसपास जो है हमने गैस चार्जिंग कर ली है। तो 60 PSI एनफ है,
और उसके बाद से मैं आपको एम्पियर भी दिखा देता हूँ, करीब जो है एम्पियर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 19.4 19.3 एम्पियर ले रहा है हमारा यूनिट, जो कि एनफ है। अगर गर्मी का मौसम जैसे ही आएगा तो हमारा एम्पियर भी बढ़ जाएगा और हमारा जो बैक प्रेशर यहाँ पे दिखा रहा है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम थोड़ा सा और गैस टॉपअप कर लेते हैं, थोड़ा सा और गैस चार्ज कर लेते हैं। और हमारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 60 PSI बता रहा है। 60 PSI एनफ है, तो हमारा चार्जिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, गैस चार्जिंग। अब हम क्या करेंगे, कवर को बंद कर लेंगे, चार्जिंग होज जो भी लगा हुआ है उसको निकाल लेंगे। तो 60 PSI एनफ है, अगर ठंडी का मौसम है तो 60 PSI एनफ है। देख पा रहे हो हमारा कंडेंसर दोनों फैन चल रहा है। अब हम चलते हैं गेज का जो चार्जिंग लाइन लगा हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं सक्शन और डिस्चार्ज से। उसके बाद से उसके कैप को लगा देंगे। तो चलिए हम पहले कंट्रोल का पैनल का कवर बंद कर लेते हैं उसके, ताकि हमारा हाथ टच ना हो और कवर बंद रहेगा तो हम सेफ भी रहेंगे। तो अब उसके बाद से हम चार्जिंग लाइन जो लगा हुआ है सक्शन में उसको निकाल लेंगे सबसे पहले। उसके बाद से डिस्चार्ज लाइन जो लगा हुआ है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद से सक्शन और डिस्चार्ज लाइन दोनों का डेड कैप आपको लगा लेना है। जो चार्जिंग लाइन लगी हुई है उसका दोनों को डेड कैप लगा लेना है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं डिस्चार्ज लाइन चार्जिंग लाइन निकाल चुका हूँ और उसके बाद से यहाँ पे जो है इसका डेड कैप लगा लेते हैं। दोनों का हमने डेड कैप लगा लिया। अब इसका लीकेज टेस्ट कर लेंगे कि जो हमने डेड कैप लगाया कहीं वहाँ पे तो लीकेज नहीं है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है वहाँ से माइनर लीकेज होने की वजह से ही कुछ दिनों के बाद आपका जो है सिस्टम से फ्रीऑन लीकेज हो जाता है, फ्रीऑन निकल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप अभी जो है गैस चार्जिंग कर सकते हैं, ब्रेजिंग कर सकते हैं या फिर लीकेज टेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर ले। तो चलिए हम बैक कवर को बंद कर लेते हैं और यहीं पे हमारा वीडियो जो है ख़त्म होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।